नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन पे आपका स्वागत है। आज पहली बार ट्वेल्थ का कैलकुलस का चैप्टर डिफरेंशिएशन लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 5.6, इसमें फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलज किया जाना है। यही है आज बेसिकली प्राचल होता है जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्राचल प्राचल थीटा थीटा तो dy अपॉन dx अगर निकालना है या एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है या y डैश निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे? यहां से आ जाएगा dy बटा डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी, ठीक है। या पराचल कुछ भी हो सकता है। पराचल अगर t है तो क्या करेंगे? y डैश का वैल्यू या फिर f डैश ऑफ x का वैल्यू, इसी को बोलते हैं dy अपॉन dx। ये बराबर हो जाएगा dy बटा dt अपॉन में dx अपॉन dt, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x बराबर है 2at स्क्वायर तथा y बराबर है a t टू द पावर 4, यही क्वेश्चन। हाँ, 5.6 एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन। तो इस y का t के सापेक्ष अवकलन करें। तो x को t के सापेक्ष अवकलन करने से क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा dy dt ऑफ 2at, ये तो यही रहेगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है ना, 2a कांस्टेंट है, 2a पावर गुना में आ जाएगा, और t के पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ बेसिकली आ जाएगा हमारा dx अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 1 4, समीकरण नंबर, ठीक है। अब y को t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, क्या आ जाएगा? dy अपॉन dt इक्वल टू dy dt ऑफ a t टू द पावर 4, ठीक है। dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा, a कांस्टेंट है ना, a बाहर चला आएगा और t के पावर 4 भी बाहर आ जाएगा और t के पावर 4 माइनस 1, ये बन जाएगा dy अपॉन dt बराबर 4a t टू द पावर। समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान को उठा करके कहां पे डालेंगे? ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि dy अपॉन dx बराबर क्या होता है? dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन dt का वैल्यू क्या है? 480 टू द पावर 3 अपॉन इसका वैल्यू है 480 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, इससे पावर 1 घट के 2 आ जाएगा। dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा t टू द पावर, है बराबर है a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। इसको क्या निकालना है? dy बटा डी थीटा निकालना है, dy बटा dx निकालना है। तो पहले तो निकालना होगा dy बटा डी थीटा, उसके बाद निकालना होगा dx बटा डी थीटा। तो ये x है, x को थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर। ठीक है, ये बन जाएगा dx बटा डी थीटा इक्वल टू dy डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, और ए कांस्टेंट। dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, और कॉस थीटा का बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन। यहां से आ गया dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस ए साइन, समीकरण नंबर। y को करेंगे, y को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस बराबर डी बाई डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो डी वाई बटा डी थीटा क्या आ जाएगा हमको? बी बाहर चला आएगा, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी साइन। समीकरण नंबर, समीकरण एक और दूसरे मान डालेंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर होता है डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। ठीक है, मान डाल दीजिए। तो डी वाई का वैल्यू ये है माइनस का बी साइन थीटा, और इसका वैल्यू है माइनस का ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन क्या आ गया? बी अपॉन। ठीक है, तो डी वाई बटा डी थीटा डी एक्स कितना आ गया? बी अपॉन, ये आंसर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर साइन टी और y बराबर है cos 2t। इसका प्राचल जो है वो t है, तो हम x का और y का अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे x बराबर है साइन टी ना, साइन टी, तो यहाँ पे लिखेंगे x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। तो ये हो जाएगा dx बटा dt इक्वल टू साइन टी का क्या हो जाएगा? cos t, और dt अपॉन dt। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है कि अब इस y का निकालेंगे। y बराबर क्या है? cos 2t। तो इसको भी लिखेंगे कि y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये क्या बन जाएगा? dy अपॉन dt बराबर dy dt ऑफ cos 2t। ठीक है, ये बन जाएगा dy अपॉन dt बराबर cos 2t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन 2t हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 2t का अवकलन होगा माइनस का साइन 2t, और डिफरेंशिएशन किसका? एंगल का 2t का। dy अपॉन dt बराबर हो गया माइनस का साइन 2t और इंटू में 2। इसको लिख सकते हैं हम dy अपॉन dt बराबर माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, ये समीकरण नंबर। अब हम जानते हैं कि क्या होता है कि dy अपॉन dx बराबर होता है dy बटा dt अपॉन में dx बटा dt। तो समीकरण एक और दूसरे मान रख देंगे इसमें आके, तो यहां बन जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt यहां है माइनस का 2 साइन 2t अपॉन ये है cos t। क्या है? cos t। ठीक है, cos t। देखिए dy अपॉन dx बराबर हो गया माइनस का 2 साइन 2t। अब यहाँ पे साइन 2t का फॉर्मूला लगेगा। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन t इंटू कॉस टी।
2 sin t इंटू कॉस टी। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 2t बराबर होता है 2 sin t इंटू कॉस टी, ठीक है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहां से, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, -2 इंटू 2 sin t इंटू कॉस टी अपॉन में कॉस टी, ठीक है। ये कॉस टी से ये कॉस टी कट जाएगा, क्या बचा, माइनस का 4 sin t, यही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x बराबर है 4t और y बराबर है 4/t। तो इसका भी प्राचलिक रूप में अवकलन करना है, मतलब हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, जो कि होता क्या है, dy/dt अपॉन में dx/में dt, ठीक है। तो यहां से x जो है, x बराबर है 4t, इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो ये बन जाएगा हमारा dx/dt बराबर 4t का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 4 है और t का 1, 4 गुना 1 4, समीकरण नंबर, ठीक है। अब इसका निकालना है, y बराबर है 4/t, इसको भी y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा dy/dt बराबर dy/dt ऑफ 4/t। 4/t को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/t, ठीक है। dy/dt बराबर हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा और 1/t का क्या होता है, -1/t के पावर तो t के पावर 2, t के पावर 2। तो ये बन जाएगा हमारा dy/dt बराबर -4/t², समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आए, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे dy/dx बराबर dy/dt अपॉन में dx/dt, ठीक है। तो dy/dx बन जाएगा हमारा, dy कितना है, ये वाला -4 अपॉन में t², और y x कितना है, dx/dt 4 है, ठीक है, 4, ये गुना हो जाएगा, dy/dx बराबर -4 बटा t² इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy/dx बराबर कितना आ गया, -1/t²। प्राचलिक रूप का अवकलज होता है dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। इसका प्राचल क्या है, थीटा, प्राचल क्या है, प्राचल है थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलज, बेसिकली x का, पहले x का निकालेंगे फिर y का निकालेंगे और दोनों का मान कहां पे पुट करेंगे, यहाँ, ठीक है ना। x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/d थीटा बराबर हो जाएगा dy/d थीटा ऑफ cos थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो cos थीटा का अवकलन माइनस में cos 2 थीटा का अवकलन, इधर dx/d थीटा ही रहेगा, cos का होता है माइनस का sin थीटा, ठीक है, फिर माइनस cos 2 थीटा का माइनस का sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का अवकलन होगा, ठीक है। sin थीटा माइनस में रहेगा और ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस, और sin 2 थीटा और 2 थीटा का क्या बनेगा, 2, ठीक है। इस टोटल टर्म को उठा करके इधर ले आए, ठीक है, और इस माइनस वाले को उधर लेते हैं, और ये बना dx/d थीटा बराबर
2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। फिर y का निकालेंगे, इस y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो dy बटा डी थीटा साइन थीटा का अलग से और माइनस में साइन 2 थीटा का अलग से अवकलन है। साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का अवकलन होगा, तो 2 थीटा का क्या हो जाता है 2। अब यहाँ पे आ गया dy बटा डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 कॉस 2 थीटा, समीकरण नंबर 2। अब dy बटा डी थीटा और dx बटा डी थीटा का मान उठा करके यहाँ पे रखेंगे, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। मान रखेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, यही आंसर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x बराबर है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। निकालना है हमको dy अपॉन dx। क्या निकालना है हमको dy अपॉन dx, मतलब इसका डेरिवेटिव्स। तो ये होता है, इस बार पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इस बार थीटा है, तो क्या चलेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो क्या करें, एक बार x को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और एक बार y को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब आएगा। ठीक है ना, यहां से सॉल्यूशन करते हैं कि x बराबर है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका अवकलन करना है, तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर dy डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा a बाहर चलेगा और थीटा का क्या बनेगा 1 और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, समीकरण नंबर। ठीक है, इस शुरू करते हैं। सेकंड क्या है कि y बराबर क्या है, ये है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर भी लिखते हैं कि y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर dy डी थीटा ऑफ 1 ये a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर a बाहर चला आएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0 और प्लस कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा dy अपॉन डी थीटा बराबर a में 0 से गुणा करेंगे 0, मतलब हो जाएगा यहां से a माइनस a साइन थीटा। ठीक है, माइनस a साइन थीटा, समीकरण नंबर। समीकरण 1 और 2 से मान को उठा करके कहां डाल देना है, इसमें डाल देना। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर dy अपॉन dx बराबर निकालना है हमको, ये होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा बराबर dy ये है a साइन थीटा माइनस में माइनस a साइन थीटा अपॉन dx यहाँ पे है dx a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, a माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बन रहा है हमारा dy अपॉन dx बराबर माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब त्रिकोणमिति लगेगा। त्रिकोणमिति, साइन थीटा का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है कि अभी भी लिखा है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन का थीटा का दुगना है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा है तो 2 थीटा का याद है, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा का आधा इंटू कॉस थीटा का। तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यह एक फॉर्मूला। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस दोनों को मान उठा करके यहां पे रखेंगे, तो यहां बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एगो साइन थीटा बाई 2 से एगो साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, इससे ये कटा, क्या बचा, बचा हमको माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, माइनस का कॉट थीटा बाई। ठीक है, आज बस आज इतना ही, आगे मिलेंगे सेकंड क्लास में। ठीक है, बाय बाय।